हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर प्रतिदि कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर डॉक्टर पूनम शर्मा। आज के न्यू सेशन में स्टार्ट करते हैं एनटीए नेट सोशियोलॉजी 2020 का पेपर, जो कि नवंबर में आया था सेकंड शिफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 61 लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रैडक्लिफ ब्राउन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सोशल स्ट्रक्चर एंड, जो संरचना है रैडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चर और किसके बीच में अंतर नहीं किया है। तो सोशल सिस्टम जो कॉन्सेप्ट था वो पार्सन्स का था, याद होगा आपको। पार्सन्स में और संरचना में इन्होंने अंतर किया था। दूसरा आपका था सोशल कॉग्निशन, संज्ञान कि व्यक्ति क्या समझता है और क्या देखता है, इसके बीच में और स्ट्रक्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये भी रैडक्लिफ ब्राउन ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन 3, सोशल रिलेशंस, सामाजिक संबंध और संरचना, इनके बारे में इन्होंने चर्चा नहीं की है। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन आ रहा है सोशल कन्फ्लिक्ट, ठीक है, सामाजिक संघर्ष। सामाजिक संघर्ष में और संरचना में क्या डिफरेंस होगा, कि एक्चुअली संघर्ष किस बेस पे होता है, क्या स्ट्रक्चर के बेस पे होता है, पर्सन्स के बेस पे होता है, सिचुएशन के बेस पे होता है, आपके इस बेस पे होता है, ये आपके रैडक्लिफ ब्राउन ने अंतर किया था। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 61 का, वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 के अकॉर्डिंग येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, पीत क्रांति यानी पीली क्रांति किससे रिलेवेंट है, ठीक है। तो पीली क्रांति ऑयल सीड से रिलेटेड है, क्योंकि अक्सर बीजों का रंग पीला होता है जिससे कि तेल निकलता है, ठीक है। आपका जो दूसरा ऑप्शन है वो आ रहा है मिल्क, ये आपके वाइट में था क्योंकि मिल्क का रंग वाइट होता है। और दूध से रिलेवेंट, दूध दही जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेवेंट जो भी आपके रिवोल्यूशन हुई थी वो आपके वाइट उसमें आता है। तीसरा आपका है तेलंगाना। तेलंगाना रिवोल्यूशन आपके ट्राइब्स और आपकी एग्रीकल्चर, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है टाइगर कंजर्वेशन। टाइगर कंजर्वेशन तो खुद ही आपका संरक्षण होता है कि टाइगर का संरक्षण कैसे किया जाए। तो जो राइट ऑप्शन आएगा 62 का, वो आएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑयल सीड को ही पीत क्रांति कहा गया है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके 63 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेंसिन टाउन। टाउन के लिए कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। तो पहला क्या कह रहा है, द मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ द 5000, 5000 से ऊपर उनकी जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा आपका ऑप्शन कह रहा है एटलीस्ट 75% ऑफ द मेल वर्किंग पॉपुलेशन इंगेज नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशंस। नॉन, ठीक है, जो काम नहीं करते होंगे, किसान नहीं हैं, वो आपके 75 से होने चाहिए, क्योंकि जहाँ किसान होंगे फिर वो तो रूरल एरिया हो गया, ठीक है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं टाउन की, शहर की बात कर रहे हैं, कस्बे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन होएगा किसी व्यक्ति का तो वो तो रूरल में काउंट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपका ऑप्शन आ रहा है प्रेजेंस ऑफ द मल्टीप्लिटी कॉर्पोरेशन कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ द नोटिफाइड टाउन। ये क्या कह रहा है कि एक टाउन के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, इस प्रकार की सुविधाएं होती हैं। फोर्थ आपका ऑप्शन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एटलीस्ट 400 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के अंदर लगभग 400 व्यक्ति निवास करते हो, उनका घनत्व इतना हो। तो देखो चारों ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम से ही लग रहे हैं, ठीक है, कि नगर पालिका भी होनी चाहिए, 75% आपके है ना वर्किंग भी होना चाहिए, 5000 आपकी जनसंख्या होनी चाहिए, लगभग 400 उसमें स्क्वायर फीट में होनी चाहिए, ठीक है। पर आप समझिए, जो नगर पालिका, नगर निगम होती हैं, म्युनिसिपैलिटीज जो होती हैं, वो आपके ग्रामीण इलाके में भी होती हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि जो टाउन की वो नहीं है कैरेक्टरिस्टिक, वो आपको बतानी है। तो टाउन में ऐसा हो, इट नॉट नेसेसरी, ये नहीं होता टाउन में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 3। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन इंडिया,
ठीक है, भारत के अंदर जो नगरीकरण है वो सबसे कम हुआ, एट लिस्ट, लिस्ट यानी होता है कम, ठीक है, सबसे कम जो शहरीकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, वो कौन से राज्य में हुआ है, इंडिया की, ठीक है। तो सबसे कम, बिहार भी बहुत ऐसे है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभी भी अर्बनाइज्ड होने से कम है, एटलीस्ट है, ठीक है। राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपके जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ठीक से याद कीजिएगा क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। कब कहते हैं कि आपकी कौन रूरल एरिया कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ जनजातियाँ का ज़्यादा हैं, ट्राइब्स कहाँ हैं, कहाँ आपके कास्ट का ज़्यादा है, कहाँ कम है, कहाँ आपकी लिटरेसी रेट क्या है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं। तो एक बार इसको ठीक से रीड कीजिएगा, ये हर साल कुछ ऊपर नीचे होते ही हैं। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। 65 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्यूरिंग विच डिकेड्स increase in total urban population was more than total increase in rural population of India। बोल रहे हैं कि कौन से ईयर के अंदर भारत की ग्रामीण जनसंख्या की कुल वृद्धि से शहर जनसंख्या की कुल वृद्धि अधिक हुई है, कौन से ईयर में, ठीक है। तो यह आपकी हुई है सन 2001 से 2011 में, जहाँ पे आपकी रूरल पॉपुलेशन जो थी उससे आपकी अर्बन पॉपुलेशन सडन तेज हुई है, अपवर्ड हुई है, ठीक है। तो 65 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 66 लेते हैं दोस्तों। Who has given a graphic account of a miserable situation of unmarried individual in the most primitive societies? ठीक है, सर्वाधिक आदिम समाजों में अविवाहित व्यक्तियों की दैनिक स्थिति का सुस्पष्ट वर्णन किया है। देखो क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे ना तो उसमें ही आंसर लिखा हुआ होता है कहीं ना कहीं। एक बार आप दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़िए कि इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं। सबसे पहले है प्रिमिटिव सोसाइटीज, ठीक है, आदिम समाज की बात कर रहा है ये। आदिम समाज की बात किस किस ने कही है, ठीक है। दूसरा आपने क्या कहा, अनमैरिड इंडिविजुअल, जो अविवाहित व्यक्तियों की स्थिति के बारे में इन्होंने बात करी है, ठीक है। दो जो यहाँ पे आदिम समाज का अध्ययन करते हैं वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, आपको इतना तो पता होगा ही। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने मानव समाज की बात करी थी, ठीक है, आदिम समाज की बात करी थी, उनके कल्चर के बारे में बात करी थी, उनके ऑल थिंग्स और रिलीजन्स और कस्टम्स ऑल दैट के बारे में बात करी। तो ये बात करी लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है, लेवी स्ट्रॉस ने आदिम समाज की बात करी। तो ये क्या थे, ये आधुनिक मानव विज्ञान के पिता कहा जाता है इनको। इनका एक जो वर्ड है वो आ रहा है आपके आधुनिक मानव विज्ञान, यहाँ अपन लिख सकते हैं आधुनिक मानव विज्ञान के पिता, ठीक है, द फादर ऑफ द मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ये भी आपके लेवी स्ट्रॉस हैं और इनकी जो बुक थी वो बुक थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ द किंगशिप। यहां लिखते हैं द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। इस वाली बुक के अंदर इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था द एक्सचेंज ऑफ वुमन, ठीक है, महिलाओं का एक्सचेंज हुआ करता था, आटा साटा हुआ करता था कि यहाँ इस कबीले की वुमेन का इस कबीले के अंदर और इस कबीले की वुमेन का इस कबीले के अंदर विनिमय हुआ करता था। यानी कि महिलाओं को एक मानव ना समझकर वस्तु समझी जाती थी जिसका विनिमय कर दिया जाता था अपने कुछ कार्यों के लिए, कुछ स्वार्थों के लिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था थी वो समाज के स्ट्रक्चर को बिगाड़ रही थी, ठीक है। इसलिए वहाँ के जो अविवाहित व्यक्ति थे उनकी स्थिति दयनीय हो गई थी। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था ये दिया था लेवी स्ट्रॉस ने। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1 लेवी स्ट्रॉस। क्वेश्चन नंबर 66 लेते हैं।
Who said social structure as the complex of the principal group and the institution which constitute society? किसने कहा था कि सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थाओं का सम्मिश्रण है जो समाजों का निर्माण करते हैं? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिया था एम जिन्सबर्ग ने। ये वाली जो आपकी कोटेशन है वो जिन्सबर्ग ने दी थी। इसको आपको एज इट इज ही याद रखना पड़ेगा कि सामाजिक संरचना में समूह और संस्थानों का सम्मिश्रण होता है जो कि समाज का निर्माण करते हैं। इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। द स्टडी ऑफ द पीपल यूजिंग पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड द फेस टू फेस इंटरव्यूइंग इज कॉल्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आपको याद होगा ऑब्जर्वेशन आपके 3 टाइप्स के होते हैं अवलोकन, जिसमें पहला आपका होता है पार्टिसिपेशन, दूसरा आपका होता है क्वासी और थर्ड आपका होता है नॉन। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेंट अवलोकन है, आपका सहभागी अवलोकन पद्धति है, या जो आपका इंटरव्यू होता है वो किस पद्धति में यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसे यूज़ कौन सी पद्धति में की जाती है, तो वो आपके आएगा ऑप्शन देख लेते हैं अपन। ऑप्शन नंबर पहला है आपके घटना विज्ञान। घटना विज्ञान मैंने आपको बताया था कि शुत्ज ने दिया था आपके फिनोमोलॉजी का कॉन्सेप्ट। शुत्ज क्या कहते थे कि जो भी एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी घटना हो रहा है, उसका एज इट इज़ वर्णन करना, यानी कि हमने उसको देखा नहीं है फिर भी हम एज इट इज़ बता रहे हैं कि हाँ वहाँ पे ऐसा हुआ था, वहाँ पे ऐसा हुआ था। ठीक है, इसमें आंखों का यूज़ नहीं हो रहा है। जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा आई यूज़ होती है। ठीक है, और इंटरव्यू में भी। दूसरा आपका हो रहा है सोशल मैपिंग, सामाजिक मानचित्र। तो मानचित्र के बारे में जैसा मानचित्र होता है वैसा बता दिया जाता है कि यहाँ पे कौन सा स्टेट है, कौन सा आपका देश है, ये सारी चीज़ें मैपिंग के थ्रू बता दी जाती है। तीसरा आपका हो रहा है नृजाति विज्ञान, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में आपको उस जाति जनजाति का सदस्य होना ज़रूरी होता है, इसलिए उसे एथनोग्राफी कहा जाता है। जब तक आप उसमें रहोगे नहीं, वहाँ के कल्चर और कस्टम के बारे में कैसे जान पाओगे। एंड आपका 4th ऑप्शन है वो आपका आता है एपिडेमियोलॉजी, यानी महामारी विज्ञान। महामारी विज्ञान के अंदर क्या होता है, कौन सी ईयर में कौन सी महामारी फैली थी उसका वर्णन करना, यानी कि सन 1950 में ये वाली बीमारी फैली थी। ठीक है, अब उस समय तो आप पैदा नहीं हुए थे, फिर भी आप उसका वर्णन कर सकते हो क्योंकि आपके पास अकॉर्डिंग टू टैक्स, अकॉर्डिंग टू वीडियो आपके पास डेटा मौजूद है। ठीक है, यानी कि इसमें आप पार्टिसिपेंट नहीं कर पा रहे हो, सोशल मैपिंग में आप पार्टिसिपेंट नहीं कर पा रहे हो, एंड एथनोमेथोडोलॉजी में भी आप पार्टिसिपेंट नहीं कर पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि बिना पार्टिसिपेंट के आपके एथनोग्राफी का डिस्कशन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 69 लेते हैं दोस्तों। 69 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दुर्खीम इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इज, क्या कह रहा है कि दुर्खीम के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रयोग। तो जो अप्रत्यक्ष प्रयोग का जो फर्स्ट यूज है वो किस पद्धति में किया गया अकॉर्डिंग टू दुर्खीम। इसका राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 4, कंपैरेटिवली मेथड। फर्स्ट यूज हुआ है। ठीक है, आप मेरी बात समझने का कोशिश करना कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट है उसका फर्स्ट यूज किस वाली पद्धति में हुआ, वो मेथड हुआ, कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी में यूज हुआ। साथ ही कंपैरेटिवली मेथोडोलॉजी मैक्स वेबर ने भी यूज करी थी। आपको याद रखना होगा कंपैरेटिवली मेथोडोलॉजी आपके मैक्स वेबर ने भी यूज करी थी रिलीजन्स के मैटर में। उनकी जो थ्योरी थी जिसमें उन्होंने 6 रिलीजन्स के बारे में डिस्कस किया था, द प्रोस्टेट ऑफ द एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ द कैपिटलिज्म बुक में, वो मेथोडोलॉजी में कंपैरेटिव मेथोडोलॉजी मैक्स वेबर ने यूज करी थी। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु यूज द हिस्टोरिकल अप्रोच इन द सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल अप्रोच किसने यूज करी थी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आएगा राइट मिल्स। ठीक है, राइट मिल्स ने हिस्टोरिकल अप्रोच यूज करी थी समाजशास्त्रीय विश्लेषण में। दोस्तों अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हुए बूस्ट अप कीजिए, सफलता आपकी ही है। डेफिनेटली आप सफल हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।